हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसलेशन कई तरह के सेंटेंस बनाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। और इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि जितना आप सीखेंगे उतना बोलेंगे। द मोर यू लर्न द मोर यू स्पीक। जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब हम इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे डू यू स्पीक। हमने क्या सीखा? डू यू स्पीक, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं। इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। हम इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। क्या आप बोलते हैं? डिड यू स्पीक, डिड यू स्पीक मतलब क्या आपने बोला। और विल यू स्पीक, क्या आप बोलेंगे। विल यू स्पीक, क्या आप बोलेंगे। अब इसी में अगर आ जाए कि आप क्या बोलेंगे, तो हमारा WH हो जाएगा व्हाट डू यू स्पीक। व्हाट डू यू स्पीक, ये हमारा इंट्रोगेटिव था और ये हमारा क्या है, WH सेंटेंस कहलाएगा। तो यहां है डू यू स्पीक, क्या आप बोलते हैं। डिड यू स्पीक, क्या आपने बोला। और विल यू स्पीक, क्या आप बोलेंगे। व्हाट डू यू स्पीक, आपने क्या आप क्या बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, इसी में आप लगा दीजिए व्हाट डिड यू स्पीक, आपने क्या बोला। ठीक, तो हमारे सेंटेंस ऐसे, व्हाट डिड यू स्पीक, आपने क्या बोला। और व्हाट विल यू स्पीक, आप क्या बोलेंगे। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या बना कि ये हमारा WH, जब हम सेंटेंस के बीच में आता है कोई सब्जेक्ट कि आपने, जैसे व्हाट डू यू स्पीक, आप क्या बोलते हैं। व्हाट डू यू स्पीक, आपने क्या बोला। व्हाट विल यू स्पीक, आप क्या बोलेंगे। और यहाँ पे सेंटेंस हमारा डू यू स्पीक, आप क्या बोलते हैं, ये हमारा पहले आएगा और ये हमारा जो है बाद में आएगा कि आप क्या बोलते हैं। तो इसी तरीके से सेंटेंस हमें सीखना होता है। जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ता है। आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ता है। आई विल हैव टू डू, मुझे करना पड़ेगा। तो इस तरह के कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या आप एक किताब लिख सकते हैं। कैन यू राइट ए बुक। तो इसमें हमारा क्या है, ये हमारा क्या से शुरू हुआ, मुझे करना पड़ता है। आई हैव टू डू। क्या आप बता सकते हैं रवि क्या कर रहा है। देखिए क्या आप बता सकते हैं, तो कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट रवि क्या कर रहा है। रवि इज डूइंग, क्या आया, रवि इज डूइंग। क्या आप बता सकते हैं मुझे व्हाट डू यू रवि। जब एक सेंटेंस हमारा क्लॉज बन जाता है तो आने वाला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बनता है। गाइस इस बात का विशेष क्या ध्यान रखना है। मुझे पता है, आई नो, आई नो, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मुझे लिखना है, मुझे लिखना है व्हाट टू राइट, मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आई व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, मुझे लिखना पड़ता है। आई हैव टू राइट। ठीक, मुझे लिखना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्पीक। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं,
डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप गाना गाते हैं? डू यू सिंगिंग और सॉन्ग? डू यू सिंग अ सॉन्ग? तो ये हमारे सेंटेंस बनते हैं। इसके बाद आपके सेंटेंस बहुत से ऐसे होते हैं जिसे आप प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। यदि अगर आ जाए वह इंग्लिश सीखना चाहता है तो ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। आई के साथ हमने वांट लगाया, ही के साथ वांट्स लगाया। चूंकि इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यस या यस लगाते हैं, अदर के साथ हम यस या यस नहीं लगाते हैं। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं बिकॉज क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। एक कंजंक्शन लगा के आप इंग्लिश को बढ़ा कर दीजिए, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। माई इंग्लिश इज वीक। ठीक। मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं। देखिए, मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं, यहां पे बिल्कुल मामला चेंज हो गया। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो क्या होगा? आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अब यहां पे अगर बात आ जाए कि मैं इंग्लिश 2 महीने से सीख रहा हूं, अब यहां पे से लग गया, ड्यूरेशन लग गया, तो वहां पर हमारा क्या है? आई हैव बीन हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक। फॉर टू फॉर 2 मंथ। 2 मंथ कह दीजिए, या अगर आपको महीना लिखना है तो महीना कह दीजिए। तो कहने का मतलब हुआ कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। और जब केवल ये आ गया कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या आप बोल चुके हैं? क्या आप बोल चुके हैं? यह प्रेजेंट का क्या है? परफेक्ट टेंस का है। क्या आप बोल चुके हैं? हैव यू स्पीक स्पोक। क्या आप बोल चुके हैं? हैव यू स्पोकन स्पोकन। ठीक। हैव यू स्पोकन, क्या आप बोल चुके हैं? और क्या आप बोल चुके थे तो क्या होगा? हैड यू स्पोकन। ठीक। और क्या आप बोल चुके होंगे तो क्या होगा? विल यू हैव स्पीक स्पोकन। स्पोकन क्यों लगाया? क्योंकि हमारी क्या है? स्पीक हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और स्पोक हमारी क्या है? ये हमारी सेकंड फॉर्म है। और स्पोक, सॉरी, सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म हमारी स्पोकन है। और जब उसमें इस फोर्थ फॉर्म जिसे हम कह देते हैं, उसमें आईएनजी लग जाता है, जो स्पीकिंग हो जाता है, जो प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है आईएनजी वाले में, या जीरंड में उपयोग होता है। जब कोई सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब कोई वर्ब काम करती है, तब उसमें आईएनजी लगा के काम किया जाता है, उसमें लगता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि और जब स्पीक्स हो जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगाते हैं, अदर साइड में लगाते हैं। तो ये हमारा एस स्पीक्स, जिसे हम फोर्थ फिफ्थ फॉर्म का नाम देते हैं। जैसे हमारी गो, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। वेंट सेकंड फॉर्म हो गई। और गॉन हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। और गोइंग हमारी क्या हो गई? फोर्थ फॉर्म हो गई। और गोज हमारी हो गई फिफ्थ फॉर्म। इस तरह इस सेंटेंस को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जो भी सेंटेंस आप बनाएं, हर तरह के बना सकते हैं। तो हमने सीखा क्या? कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज, कम
ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज, स्टेज पर आओ, कम ऑन द स्टेज पर आओ। इसके बाद आप कम ऑन द स्टेज आओ। इसके अलावा और भी सेंटेंस, जितने टाइप के सेंटेंस आपके दिमाग में आते जाएं आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह एक सेंटेंस लीजिए और उसके 12 टाइप से सेंटेंस बनाइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमने मान लिया कि वह बोलता है, ठीक, वह बोलता है, चलने लगा, ठीक, वह बोलता है, तो ही स्पीक्स, ठीक, स्पीक्स, ही स्पीक्स, स्क्रीन खत्म हो गई इमरजेंसी में, ही स्पीक्स। तो इसी तरीके आप जब आप बनाएंगे, आप वह बोल रहा है तो ही इज स्पीकिंग, और वह बोल चुका है तो ही हैज स्पोकन, ही हैज स्पोकन जब आप बनाएंगे परफेक्ट में। और वह 2 दिन से बोल रहा है तो क्या होगा, ही हैज बीन स्पीकिंग फॉर 2 days, तो वह 2 दिन से सीख रहा है। मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। इसमें आप पूरे 12 टाइप के सेंटेंस बनाइए और एक चेंजेस, एक अद्भुत चमत्कार देखेंगे आप। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप मेरे साथ बने रहिए, आपकी इंग्लिश बेहद इंप्रूव होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए थॉट, नए विचारों के साथ। मेनी टाइप के सेंटेंस पैसिव वॉइस के सीखेंगे, मॉडल्स के सीखेंगे, सभी तरीके के एक्सरसाइज करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह एक ट्रिक जो हमने बताया इंग्लिश सीखने के लिए पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।